उसके बाद बहुत सारे सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। अब हमें इतनी सारी हिस्ट्री पता कहाँ से चलती है कि पंजाब की हिस्ट्री कहाँ से आई है। तो एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं जैसे कि वेद, अब जैसे हमने ऋग्वेद की बात की कि ऋग्वेद में पंजाब को सप्त सिंधु कहा गया है, या आर्यंस जो थे उन्होंने अपने टेक्स्ट में से सप्त सिंधवा कहा है, या फिर ह्यून सैंग ने इसे ताकी कहा है। तो ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें एंशियंट डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है, विच आर अ वेरी अथॉरिटेटिव सोर्स। उसके बाद उपनिषद, पुराण, द टू ग्रेट एपिक्स। कौन कौन से टू ग्रेट एपिक्स? रामायण एंड महाभारत। इनमें भी रेफरेंस है पंजाब की। जैसे कि फॉर एग्जांपल रामायण जो है, ऐसा कहा जाता है कि रामायण एक ऐसी जगह लिखी गई। कहाँ पर लिखी गई थी रामायण? इन द राम तीर्थ आश्रम, राम तीर्थ आश्रम। और ये मॉडर्न डे कहाँ पर लोकेटेड है? अमृतसर। राम तीर्थ आश्रम इज सिचुएटेड इन मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमृतसर इन पंजाब। तो कितना डीप कनेक्शन है इन एपिक्स का और इन सभी के सभी ग्रंथों का पंजाब से। उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में कौटिल्य हुए थे, तो उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र, ट्रीटीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने बहुत अच्छी एक बुक लिखी थी जो आज तक बहुत अथॉरिटेटिव मानी जाती है। इसमें भी इन्होंने पंजाब का जिक्र किया। तो इन सभी टेक्स्ट से हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उसके अलावा पातंजलि की महाभाष्य में भी मेंशन है अकाउंट ऑफ द इन्वेजन्स ऑफ पंजाब बाय ग्रीक्स। ग्रीक्स ने जब पंजाब को इन्वेड किया उसके हमें यहाँ से ट्रेसेस मिलते हैं। उसके बाद हर्षचरित्र जो कि बाण भट्ट ने लिखी थी, जो हर्षवर्धन थे उनकी एक बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित्र, तो उससे हमें पंजाब के बारे में पता चलता है। इसी तरह कलहन ने लिखी थी राज तरंगिनी 1150 AD के आसपास। तो इट रिलेट्स टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो कि उस वक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। तो ये सारे बहुत ही अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हैं। पृथ्वीराज रासो जो कि चांद बरदई ने लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिलता है हमें, यानी कि खुदाइयाँ करने पर हमें जो भी मिला है उससे हमें पंजाब के बारे में पता चलता है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, तक्षशिला में जो जो खुदाइयाँ हुई हैं। उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस मिली है हमें खुदाइयों में, यानी कि किसी पिलर के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ उकेरा हुआ हमें मिलता है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सेपोलिस इंस्क्रिप्शन। पर्सेपोलिस इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि किंग डेरियस जो थे पर्शिया के, इन्होंने इंडस वैली वाले एरिया को जीता था 518 से 515 BC के आसपास। ग्रीक इन्वेजन के बारे में बता रहा है। उसके बाद शाहकोट इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त की, फिर मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि हमें दिल्ली में मिलती है। देन इंस्क्रिप्शन ऑफ हुन चीफ्स। तो इंस्क्रिप्शंस हो गई, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल हो गया, कॉइन्स हो गए, उसके बाद टेक्स्ट्स हो गए, फिर फॉरेनर्स ने जो जो लिखा, जैसे कि ग्रीस और ईरान से आने वाले जो फॉरेनर्स थे, हीरोडोटस, स्काईलैक्स, टेसियास, इन सब ने अलग अलग अपने अकाउंट्स में पंजाब का जिक्र किया है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब, आप अंदाज़ा लगाइए। लेट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन पिनी, टॉलेमी, इन सब ने भी अपने अपने टेक्स्ट में पंजाब का जिक्र किया है। अर्ली मुस्लिम राइटर्स जैसे कि अल बैरूनी, अल बैरूनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक, जैसे हम तहकीकात कहते हैं, तहकीकात यानी कि इन्वेस्टिगेशन, तो तहकीक-ए-हिंद यानी कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू इंडिया। तो जब अल बैरूनी इंडिया विजिट किया तो इसने इंडिया के बारे में एक्सटेंसिवली अपनी बुक में लिखा तहकीक-ए-हिंद में, और इसमें उसने पंजाब का खुलकर जिक्र किया है। इसने महमूद गजनवी के साथ ये इंडिया में आया था और इसने अब उसका सारा अकाउंट यहाँ पर उसका जिक्र किया है। एक और अरेबियन राइटर था जिसका नाम था सुलेमान सौदागर, इसने भी पंजाब के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है। तो ये जो पर्शियन सोर्सेज हैं इनको एक टेबल में यहाँ पर मैंने कंपाइल किया है। जैसे रॉयल हिस्ट्रीज़, अब ये जो सारी मुगल्स के वक्त में लिखी गई थी, जैसे एनी अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, बाबर नामा बाबर ने, तो ये सारी की सारी वो बुक्स हैं जिनमें पंजाब का जिक्र आता है। बगदाद, उसके बाद मोहसिन फ़ानी की किताब, इरादत खान की किताब, देन ज़फ़रनामा,
ये वो ज़फ़रनामा नहीं है जो गुरुजी ने लिखा था, वो अलग है। ये ज़फ़रनामा किताब है जो काजी नूर मोहम्मद ने लिखी थी 1705 में, विच गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो अलग अलग हिस्ट्री के इवेंट्स पर किताबें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट टू मिडीवल टेक्स्ट, इवन मॉडर्न टाइम्स तक भी। अभी 1700s आ गए तो यहाँ पर मॉडर्न टाइम शुरू हो जाता है। जैसे जंगनामा लिखी काजी नूर मोहम्मद ने, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की 7वीं इन्वेजन के बारे में लिखा है इसमें, तो बहुत रीसेंट है ये बुक। इसका मतलब इबारतनामा बाय मोहम्मद कासिम लाहौरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पर्शियन सोर्सेज, तो उसके राइटर्स के नाम और उन बुक्स के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तारीख़ सिखिज़म, तारीख़ सुल्तान, तारीख़ुल तवारीख़, तारीख़ मुल्तान। तारीख़ का मतलब होता है कि मतलब एक डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द टाइम्स, उस वक्त का एक डिटेल्ड अकाउंट। तो ये सारी की सारी जो पर्शियन किताबें हैं और उनके कुछ राइटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। सिमिलरली उर्दू सोर्सेज, अब ये तो थे पर्शियन सोर्सेज, इसी तरह से कुछ उर्दू सोर्सेज हैं, जैसे कि गोशाली पंजाब किसने लिखी थी, राधा कृष्ण ने। तारीख़ पटियाला मोहम्मद हसन ने। और ये सिर्फ किताबें और उनके ऑथर्स ही नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस सब में पंजाब का जिक्र किया गया है। अब ये मोस्टली जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं सब सिखिज़म के ऊपर लिखे गए हैं। द राइज एंड यू कैन से द राइज एंड राइज ऑफ सिखिज़म, ये कैसे कैसे सिखिज़म गुरु नानक देव जी से शुरू होकर मॉडर्न टाइम्स तक चला और पंजाब उस दौरान कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये सब कुछ इन बुक्स में लिखा हुआ है। अगर हम एंशियंट टाइम से शुरू करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम पंजाब हिस्ट्री को रीड कर सकते हैं। तो पंजाब के बारे में कहा जाता है दैट इट इज़ द क्रेडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक तरह से शुरुआत यहाँ पर हुई थी। महाभारत जो है इट नरेट्स द लाइफ बिटवीन 7th and 5th century BC, और रामायण जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रामायण लिखी गई थी श्री राम तीर्थ आश्रम जो कि अमृतसर के पास सिचुएटेड है।